अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। हमने बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देखा था और बायोडाइवर्सिटी कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं क्लासिफिकेशन की। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो बात आती है क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन पता है क्या? हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। मैं दोबारा बोल देता हूँ, द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उनकी सिमिलरिटीज जो मुशाबिहत होती है उनके दरमियान, और जो उनके डिफरेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हम जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जो डिफरेंट होते हैं हम अलग ग्रुप में रख देते हैं। फर्ज कर लें जितने एनिमल्स हैं उनको हम ग्रुप एनिमेलिया में रख देंगे, ठीक है, और जितने प्लांट्स हैं उनको ग्रुप प्लांटी में रख देंगे। मैं सिंपल एग्जांपल दे दूँ आपको क्लासिफिकेशन की। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जर्नल सा, उसको रीड करते हैं क्या कहता है। तो पहले हाईलाइट कर रहा हूँ। Biologists have identified about 2 million kinds of organism। प्रीवियस वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि 20 लाख के राउंड अबाउट जो ऑर्गेनिज्म है उनको अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आ सकता है। जो नेक्स्ट लाइन है, आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियन आर काइंड्स ऑफ प्लांट्स। जो 5 लाख हैं वो क्या हो सकते हैं? प्लांट्स हैं। एंड 1.5 मिलियन आर काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और 1.5 मीन 15 लाख जो हैं वो एनिमल्स हैं। अब एक बात याद रखिएगा, 15 लाख हम एनिमल्स कह तो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स हैं ना वो बच्चे इंसेक्ट्स हैं, ये जिनको हम उर्दू में शातुल अर्ज कहते हैं। क्लियर? इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड्स विच लिव ऑन अर्थ। कहते हैं साइंटिस्ट का ये आइडिया है, एस्टिमेट है कि जितनी एनिमल्स हैं ना इस पूरे अर्थ पे रहते हैं उनमें से बिल्कुल ये 60% है जिसको हम अभी जानते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है, बाकी को क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर चुके, मैं प्रीवियस वीडियो में क्या हो सकते हैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। मैं नेक्स्ट रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ। एवरी ईयर biologists डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हर साल नए से नए ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? डिस्कवर किया जाता है। टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, biologists क्लासीफाई देम। अब जारी बात है, हम कह रहे हैं 20 लाख के राउंड अबाउट ऑर्गेनिजम्स हैं। अब 20 लाख के 20 लाख एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को हम इंडिविजुअली वन बाई वन डिस्कस नहीं कर सकते। हम उनको एज अ ग्रुप डिस्कस करते हैं। हम जब प्लांट के कहते हैं हम सारे प्लांट्स की बात कर लेंगे, जब एनिमल्स की बात करेंगे एनिमल्स को अलग कर देंगे, जब हम बैक्टीरिया की बात करें बैक्टीरिया को अलग कर देंगे, जब हम फंजाई की बात करें फंजाई को अलग कर देंगे। सो क्लासीफाई करके उनको आइडेंटिफाई करना और उनको स्टडी करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। ये डेफिनेशन है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यही बात मैंने की थी आपको स्टार्टिंग में, नहीं इसी डेफिनेशन बोल दी थी, अब इसको याद कर लीजिएगा। ओके, एनीवेज हम नेक्स्ट चलते हैं। हम कहते हैं व्हाट आर द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बेसिक एम्स होते हैं या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं? यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। टू डिटरमिन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे उनको ग्रुपिंग कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं ताकि इजीली इनको स्टडी कर सकें। ओके, नेक्स्ट है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? सबसे पहले आपको टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को मैं जर्नल बोल देता हूँ। एवोल्यूशन जो है ना ये चेंज है जिसमें क्या होता है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। दोबारा बोल देता हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है जिंदा जानदारों में बेहतर चेंजेस आती जाती हैं। अच्छा, एनीवेज ये जब एवोल्यूशन की हम बात करते हैं, एवोल्यूशन ये एक आइडिया है कि ये सिंपल से मोर कम्प्लेक्स मोर कम्प्लेक्स मोर कम्प्लेक्स एंड मोर कम्प्लेक्स एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मैं दोबारा यहाँ पे बोलता हूँ, एक ये जो बात है ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से है या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है? साइंस के रिगार्डिंग जो ह्यूमन है ना ये मंकीज से इवॉल्व हुआ है। अब ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक। अब इस पे मैं किसी दिन ना स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जो एवोल्यूशन में ये डिसप्रूव करूंगा। देखो एक बात मैं करता हूँ, 2 आइडियाज है, एक साइंटिफिक आइडिया, एक
हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया। साइंस ये कहती है कि क्या हो सके इंसान मंकी से इवॉल्व हुआ है। जो इस्लाम है हमारा, इस्लाम हमारा ये कहता है कि क्या उसे कहते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को एज इट इज़ बनाया, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हज़रत आदम को बनाया और अम्मा हवा को बनाया, और उन्हीं की आगे हम डिसेंडेंट हैं, उन्हीं की आल औलाद है। अब पता क्या है, हमने साइंस को कैसे जुटलाना है या इसको कैसे डिस्प्रूव करना है, मैं आपको किसी दिन वीडियो बनाऊंगा और उसमें पूरी ये डिटेल दे दूंगा, जिसमें कैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियाज़ दूंगा और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियाज़ लेके मैं फिर साइंटिफिकली भी प्रूव करूंगा कि जो एवोल्यूशन साइंस कहते हैं ये गलत है, ये कंसेप्ट गलत है। जर्नल आप याद रखने के लिए याद कर लें, लेकिन इस पर किसी और दिन मैं क्या हो सकते हैं हाईलाइट करूंगा। एनीवेज, मैंने आपको एवोल्यूशन समझा दी, स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे ओरिजिनेट हुआ है, इसका बावजूद कौन था, दैट इज एवोल्यूशन। क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ओके, एनीवेज नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ये मैं जनरल से बातें डिस्कस कर चुका था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बात कर चुका था। ओके, नेक्स्ट ये मैंने आपको क्या उसे कहते हैं एम्स एंड प्रिंसिपल समझा दे हुए हैं। ये क्या पैराग्राफ है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। Biologists classify organisms into groups and subgroups on the basis of similar physical characters। उनके जो फिजिकल करेक्टर्स हैं, अब एग्जांपल आते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं सर फिजिकल करेक्टर कौन से हैं। देखिए हमारे प्लांट्स हैं, उनमें दो ग्रुप ही मैं बोल देता हूँ, एक को मैं कहता हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरे को मैं कहता हूँ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होंगे जो फ्लावर फॉर्मेशन होती है जिनमें फूल लगते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फूल वगैरह नहीं लगते। तो ये दो ग्रुप्स बन गए। बाकी मेरे से क्वेश्चन आता है सर कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, मैं कहता हूँ हाँ, आप क्या हो सके अपने एनवायरनमेंट में देख लें, फूल का देख गुलाब का फूल देख लें, चंबेली का फूल देखें, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर मैं क्या हो सकते हैं पाइन ट्री की बात कर दूँ, पाइन ट्री, अगर आप मरी साइड पर जाएं या क्या हो सकते हैं यूबीए साइड पर जाए, तो एक क्या हो सकता है दरख्त होता है जिसके ऊपर कोन लगती है, लकड़ी की कोन होती है, उसके ऊपर फ्लावर वगैरह ऐसे नहीं होता। या आप चलो इसके प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं होता। ये मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए आपको। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से हेल्प भी लेते हैं। अब जेनेटिक्स क्या, स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्या देखते हैं, सिमिलैरिटीज देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं। देन दे यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू नो सिमिलैरिटीज। देखिए पहले पता क्या होता था, पहले साइंस इतनी कम्प्लेक्स थी नहीं थी, वो जस्ट फिजिकल करेक्टर्स की बेस पे क्लासिफाई कर देते। अब हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए लेते हैं और डीएनए को मैच करते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को, क्या आया कि आपस में कितने ये रिलेटेड हैं। क्लियर? ओके, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं क्लासिफिकेशन के। ये हाईलाइटेड रीजन है, सो हाईलाइट करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, इसको रीड करते हैं। क्लासिफिकेशन लो बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर, ये वही बात बार बार रिपीट हो रही है। मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल सी एक बात याद रखें, क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि हम इजीली ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके और इजीली स्टडी कर सके। दैट्स इट। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑन अर्थ, ताकि हम इस पूरे अर्थ पे इतने जो कम्प्लेक्स ह्यूज नंबर ऑर्गेनिज्म का उनको इजीली डिस्कस कर सके। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज, ये वही बात है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, दैट इज स्पीशीज। अब हम सोचेंगे स्पीशीज क्या चीज होती है, मैं आपको शो करता हूँ। ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, और वो ऐसे बच्चे हों जो अपनी नस्ल आगे चला सकते हों। दैट इज यू कैन से डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। ह्यूमन स्पीशीज है एक, आप चीता की बात कर लो स्पीशीज है एक, बटरफ्लाई एक स्पीशीज है, हर एक लाइन एक स्पीशीज है। क्लियर? जनरल से स्पीशीज थी। Okay, it explains the interrelationship amongst various organisms आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये भी हम स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं उनकी एवोल्यूशन रिलेशनशिप। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट। दुनिया के ऊपर जितने भी बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जब बायोडाइवर्सिटी की हेल्प लेंगे तो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल, इंपॉर्टेंट है मतलब for our understanding of the natural world and for conservation and management of biological diversity। so far बच्चे मैंने क्या से कहते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के जो जर्नल से एम्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो जस्टिफाई कर दिए हैं, और एडवांटेजेस हैं वो
क्या से कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के वो जस्टिफाई कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सोनोमिक रैंक्स देखेंगे। थैंक यू।